ये तो आपने कर ही लिया कि मंडूर से 10 गुना श्रेष्ठ मुंड है, मुंड से 100 गुना श्रेष्ठ तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण से 1,00,000 गुना श्रेष्ठ कांति। तभी जस्ट ऊपर करके आए। किट्टात् 10 गुणम मुंडम, मुंडा तीक्ष्णम सतोन्मितम, तीक्ष्णात् लक्ष गुणम कांतम, भक्षणात् कुरुते गुणा रसरत्न समुच्चय। यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है मंडूर पे। मंडूर होता है लोहो किट, ठीक है। मतलब समझो कि लोहो वगैरह की कहीं पे काम वगैरह चल रहा है, कहीं पे ना लोहो बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उससे थोड़ा बहुत जो वेस्ट वगैरह बच गया है ना, इधर उधर हमने कोई पर्टिकुलर चीज़ बनाई तो कटने फटने के बाद वेस्ट बच गया, तो वो मंडूर की तरह आयरन ऑक्साइड बन जाता है, तो वो लोहो किट की तरह काम आता है, ठीक है। लेकिन वो शुद्ध नहीं है तो उतने गुण नहीं है उसमें। फिर इन्होंने कहा कि मंडूर जो है 100 साल अगर पुराना हो तो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसको, 100 साल पुराना अगर माने। 70 से 80 वर्ष पुराना जो है वो मध्यम माना जाता है, और 60 वर्ष पुराना जो है वो अधम माना जाता है, और 60 वर्ष से भी कम हो, ठीक है, यानी जिसके पासिंग मार्क्स भी ना आ रखे हों, 60 से भी कम है तो वो विष तुल्य है, उसको बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कौन सा? 100 साल पुराना। मध्यम कौन सा? 70 से 80 वाला। अधम कौन सा? 60 वर्ष पुराना। 60 से भी कम है तो विष तुल्य है। ऐसा बात इन्होंने लिखी हुई है। और इन्होंने एक चीज़ यहाँ मिस कर दी, मंडूर लोह किट को कहते हैं, और 100 साल पुराना श्रेष्ठ है। तो कहाँ मिलेगा इतना? तो जनरली ऐसा एडवाइज है कि उन जगहों से लेना चाहिए जो आबादी रहित क्षेत्र हो, मतलब कि पहले वहाँ पे कभी आबादी रही थी, अब वो अबेंडेंड प्लेस है, छोड़ चुके, तो मतलब उसमें कई सालों पुराना लोहा वगैरह लोह किट आपको मिल जाएगा, तो वैसी जगहों से इसको ले सकते हैं। तो इसलिए इसमें एक पॉइंट आता कि मंडूर आबादी रहित क्षेत्र से ग्रहण करना चाहिए। उसका मतलब यही है कि मतलब कई साल पुराना पड़ा हो, कोई सुनसान छूट चुका हो सब, तो मतलब हो सकता है सैकड़ों साल बीत गए उस जगह को, तो वहाँ से लेना चाहिए। और प्रमेय वंग की तो आपको पीछे श्लोक भी आया था, यहाँ तो सिर्फ इन्होंने लिखा है कि प्रमेय हर श्रेष्ठ वंग है, तो पीछे पूरा श्लोक आया था कि कैसा भी, जैसे शेर हाथियों के गणों को मार देता है, वैसे कैसा भी प्रमेय हो वंग उसमें काम करता है। श्रेष्ठ बलदायक होता है नाग, कंपवात नाश के लिए फेमस है ये सब। ओके जी। मिश्र लोह पे आ जाओ अब आप, ठीक है। मिश्र लोह आप याद करो, शुरू करो। मिश्र लोह मतलब कृत्रिम लोह है ये हमने खुद बनाए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा धातुओं को मिश्रित करके। तो सबसे पहला है ब्रास, पीतल, ठीक है। CuZn कॉपर जिंक 2:1 का रेशियो। तो एक मैं आपको याद कराता हूँ, एक सेकंड रुको। एक होता है बंदा जिसने ड्रिंकिंग कर रखी हो, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे पीत, पिया हुआ, ठीक है, जिसने पी रखी हो, ठीक है। एक लड़की, ठीक है, जिसको हम कहेंगे SHE। एक थप्पड़ जिसको हम कहेंगे जेड, ठीक है। और क्यों जड़ा? उसने पीने पे तो नहीं जड़ा, ऑब्वियसली वो उसको छेड़ रहा था, ठीक है। तो पीत को, ठीक है, सीतु जड़ एक, क्यों जड़े? क्योंकि ब्रा को छेड़ रहा था, ब्रा को छेड़ रहा था, ठीक है। तो पीत से बनेगा पीतल, ठीक है। सी से बनेगा कॉपर, टू से बनेगा टू, जेड से बनेगा जिंक, और 1 से बनेगा 1, ब्रा से बनेगा ब्रास। ध्यान रखना इसको, क्योंकि फिर वहां पे जाके ना, वैसे तो बहुत कॉमन है, देखो ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक कहते ना, अखबारों में आता था खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता, तो हमें याद रहता है कि ब्रॉन्ज का। लेकिन फिर भी कई बार हम भूल जाते हैं कि पीतल ब्रास था कि ना। एग्जाम का ऐसा ही रहता है यार, एग्जाम का कोई एक बार माइंड इधर से उधर हुआ, फिर आदमी ने सोचने लगा तो गई फिर भैंस पानी में, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि पीतल ब्रास है, ठीक है, कांस्य का आगे देख ही लेंगे। तो पीत को C2Z1, ठीक है, पीत को C2Z1 क्यों जड़े? ऐसे तो कोई किसी को मारता नहीं, ब्रा को छेड़ रहा था। तो पीतल जो है ब्रा से ब्रास याद रखना, C से Cu कॉपर, और Z से Zn 2:1 का रेशियो हो जाएगा। हो गया याद? अब नेक्स्ट पे चलो। जो कांस्य है ना, इसको है ना घंटा धातु भी बोलते हैं, ठीक है। इससे है ना मंदिरों में जो घंटे लगे रहते हैं ना, वो घंटे इससे बनते हैं, ठीक है। इसलिए इसको जो है घोष धातु, जिससे ना आवाज निकलती हो, घोष धातु, या घंटा धातु,
या फिर बेल मेटल, बेल बनती ना टेम्पल की बेल्स, तो बेल मेटल, ये सब इसके नाम है। ठीक है। अच्छा, कभी आपने देखा बचपन में, ठीक है, हम लोग जब मंदिर में जाते थे तो मंदिर में उधर हमारे पास वाले में बहुत भीड़ रहती, ठीक है, तो एक मंदिर में एक मेन घंटा रहता है जो प्राचीन काल का रहता है ना भगवान के लिए एक, और तो अब तो दुनिया भर के घंटे यूं तो पूरे रास्ते लगे रहते है ना, एक लेकिन एक मेन घंटा होता है जहाँ गर्भगृह में जाके आग दे, तो उस घंटे को बजाने का मौका हर किसी को नहीं मिल पाता, भीड़ इतनी रहती, धक्का मुक्की आदमी निकल जाता भी है, घंटा नहीं बजा पाया। अब घंटा नहीं बजा पाया तो भगवान को सुनेगा नहीं, ऐसा उस वक्त मान लेते थे। ठीक है, तो हर कोई यही सोचता रहता था कि घंटा बजाने का अगर ताव लग जाए तो बहुत बढ़िया बात है, कि अपना ऐसा मौका लग जाए, ताव लगना मतलब दाव लगना, कि घंटे का ताव लग जाए तो कहना ही क्या। ठीक है, तो बात क्या होती थी कि ब्रो कास, ठीक है, ब्रो कास मतलब कि काश में ऐसा कर लेता, ब्रो काश घंटे का ताव लग जाए, ठीक है, ताव लग जाए, ब्रो काश घंटे का ताव लग जाए। ब्रो से याद रखना ब्रोंज, काश से याद रखना कांसा, घंटे का ताव लग जाए, घंटे से याद रखना ये घंटा धातु घोष धातु बेल मेटल है, ताव लग जाए से याद रखना ताम्र और वंग, ताम्र और वंग, ताम्र को Cu कॉपर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वंग जो है टिन, एसन स्टेनम, ठीक है, ये कॉपर और वंग दो, ताम्र और वंग हो गए। अब ये आपको याद रखना है कि रेशियो जो है इनका 8:2 का रेशियो होता है, एक्चुअल में जो श्लोकाज में रेशियो है इनका 8:2 का रेशियो है, 8:2, उसको शॉर्ट में किया इन्होंने 4:1 मिल गया। जनरली आंसर एमसीक्यूज में भी आपको 8:2 का रेशियो लिखा मिलेगा, और वही आपको चूज भी करना है, भले ही 4:1 भी कई कई जगह मिल जाता है, लेकिन 8:2 को प्रीफर करना है आपको, अगर ना हो तो 4:1 तो है ही। ठीक है, तो ब्रो काश घंटे का ताव लग जाए, ठीक है, लग गया तो भगवान प्रसन्न। ठीक है, तो ब्रो से याद रखना ब्रोंज है भी है धातु, वैसे ब्रोंज और कांस्य पदक याद रख लोगे, खिलाड़ी ने ब्रोंज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता, हो गया ना। नेक्स्ट पे चलो, वर्तम लोह को भी इन्होंने ब्रोंज कह रखा है, लेकिन ब्रोंज बेसिकली कांस्य पदक वाले के लिए, कांस्य के लिए यूज होता है, तो हम तो इसको नहीं, ब्रोंज इन्होंने लिख दिया है। और इसके लिए हमने बना रखा है कपिल नाता, ठीक है, कपिल नाता, तो कैसे याद रखना, आप क्या याद रखोगे, कांस्य, और कांस्य क्या होता है ये अभी ऊपर याद किया आपने। ठीक है, पी से याद रखोगे पीतल, ठीक है, लय से याद रखोगे लोहा, ठीक है, तो कांस्य है, पीतल है, लोहा है, ठीक है, कैपील, कांस्य पीतल लोहा। और नाता, ना से याद रखना आप नाग, और ता से याद रखना आप ताम्र, ठीक है, कांस्य पीतल लोहा नाग और ताम्र। ओके जी, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। मोनल मेटल, ठीक है, मोनल, नल से निकिल याद रख लेना, निकिल इसमें डाला हुआ है। जर्मन, जड जय से जिंक और नय से निकिल, तो इसमें जिंक और निकिल और ऐड हो गया, कॉपर इन दोनों में आ रखा है। सोल्डर मेटल जो है, ठीक है, तो एस एन से, ठीक है, एस से स्टार्ट है, ये भी टिन है, इसमें टिन और लेड। ब्रिटानिया मेटल, ठीक है, तो ब्रिटानिया को तो जानते ही हो आप, ठीक है, एस एन जेड एन और एस बी। एस एन कहते हैं एक्चुअल में स्टेनम को, अगर आपको याद नहीं रह रहा तो एस एन जो है स्टेनम होता है, एस एन में लिख देता हूँ यहाँ पे, एस एन का मतलब होता है स्टेनम, स्टेनम की शॉर्ट फॉर्म है एस एन, ठीक है, और ये एस एन रिप्रेजेंट करता है इसको, टिन को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इधर वंग अपने आयुर्वेद में, ठीक है। और एक नीचे आ रखा है एस बी, एस बी होता है स्टीबियम, ठीक है, स्टीबियम, STIBIUM, स्टीबियम, SB, ठीक है, ये होता है एंटीमनी, ठीक है। और एक पीबी तो जानते ही हो, इसको हम बोलते हैं क्या, प्लम्बियम करके बोलते हैं, वैसे लेड को डिनोट करता है प्लम्बियम, अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो थोड़ा करेक्ट कर लेना, लेड को डिनोट करता है। आयुर्वेद में हम लोग इसको सीस बोल देते हैं, ठीक है, सीस। और नाग, जो मर्जी आपको कहना हो, और ठीक है, तो ब्रिटानिया मेटल में ये है। टाइप SSP, ठीक है, थोड़ा बना लेना बस, SSP, S और P वाला P भी हो जाएगा।
अब ये रोज मेटल वाला बड़ा प्यारा है, ठीक है। रोज गुलाब के चक्कर में तो पता नहीं कितने लोग बर्बाद हुए हैं, ठीक है। तो गुलाब के चक्कर में ही बिस्मिल भी बर्बाद हो गया, ठीक है। क्यों बर्बाद हो गया, ठीक है। रोज के चक्कर में पब में सना बिस्मिल, पब समझते हो, ड्रिंकिंग की जो प्लेसेस होते हैं, पब में सना मतलब जाके पूरा नहा गया पब में दारू से, ठीक है। पब में सना बिस्मिल, किसके चक्कर में, रोज के चक्कर में, ठीक है। रोज के चक्कर में, तो पब से पीबी याद रखना, सना से SN याद रखना, और बिस्मिल से BI बिस्मत याद रखना। बिस्मत है एक्चुअल में वो चपल, ठीक है। PB SN और बिस्मत, ये रोज मेटल हो जाएगा, ठीक है जी। और बस ठीक है, इतना दिया ही ना, इतना ही करो अभी, बाकी तो मैं आपको वहाँ करा लूँगा फिर नोट्स वगैरह में, इतना भी फिर वही हैवी हो जाएगा, नहीं तो फिर ये बराबर ही हो जाएगा बुक, ओके। नेक्स्ट पे चलो अब आप।